एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए आप सब का पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। नाम है प्यारे बच्चों एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने ये करना है कि हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि 10 बार सुबह पढ़ना और 10 बार शाम, और पढ़ने वाले को मिलेगा क्या कि क़यामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलेगी। हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अनीस भैया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज मैं सूरह आले इमरान की 2 आयतों की तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैल वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हमने बहुत ही अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अनीस भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह आले इमरान की 2 आयात की तिलावत की। आइए इनका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें से याद रखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहज़ेब भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा कलाम सुनाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुनते हैं कि मागशर में सुनते हैं कि मागशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। सुनते हैं कि मागशर में सिर्फ उनके रसाए हैं। गर उनके रसाई है लो जब तो बनाए है। सुनते हैं कि मागशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि मागशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाए है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बधाई है। क्या बात तेरी मुजरिबा, क्या बात तेरी मुजरिमा, क्या बात बनाए है। घर उनकी रसाई है लो जब तो बनाए है। सबने सफ़े मगशर में ललकार दिया हमको। सबने सफ़े मगशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के
तेरी दुआएं है मतला में। ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह मतला में। ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह। सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है, सिर्फ उनकी रज़ाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रज़ाई है। गर उनकी रज़ाई है, लो जब तो बनाई है। अल्लाह माशा अल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। बोलेंगे एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले उज़ैर भाई मैं ये बताऊं सेगमेंट में करना क्या होगा। हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है, टीम ए है, और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है, टीम बी ने। ए बी बी की थोड़ी सी आवाज़ लग रही है, ए की तो आज आवाज़ ही नहीं है और बी की भी हल्की आवाज़ है। ऐसा लग रहा है आज दोनों की तैयारी नहीं है। ए बी चलें देखते हैं अब क्या होता है कि टीम ए विन करती है टीम बी विन करती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे कुछ स्क्रीन पर नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, बल्कि कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक से जरिए बना के बताएंगे। एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक से जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो है ना इंटरेस्टिंग सेगमेंट। तो भाई टीम ऐसे कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से किसको बुलाएंगे उज़ैर भाई? आप आ जाओ। जी आप दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। उमर भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। काशिफ भाई माशाल्लाह। टीम ए से हैं उमर भाई, टीम बी से हैं काशिफ भाई। उमर भाई रेडी हैं? जी आपको समझ आ गया कैसे करना है? जी आ गया। उज़ैर भाई आप सर से अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उमर भाई रेडी हैं और उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलो। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल, मदीना। इसमें एक्टिविटी सुन के जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उमर भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि अल्लाह पाक ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते भेजे थे? जी अल्लाह पाक ने जंग बदर में ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते भेजे थे? अब आपने हमें इसका आंसर बोलकर नहीं, कैसे बताना है? एक्टिविटी बोर्ड पर बताना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका आंसर बताइए। आ जाइए कि अल्लाह पाक ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते भेजे थे? जी उमर भाई। जी अब देखना ये उमर भाई आप क्या करने वाले हैं, जल्दी जल्दी आपने बनाना है। आपके पास टाइम कम है। काशिफ भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। जल्दी जल्दी आपने बनाना है और जवाब सही देना है। जवाब सही देना है। सही जवाब देने पर उमर भाई को क्या मिलेगा? 1 पॉइंट मिलेगा। कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1 पॉइंट मिलेंगे। जी जी तो उमर भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है?
5000 5000 यानी अल्लाह पाक ने जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए 5000 फरिश्ते भेजे थे। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने ग़ज़वा बदर में जंग बदर में मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्ते भेजे थे? 5000 फरिश्ते अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए भेजे थे। और इस जंग में, इस ग़ज़वे में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी। मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी, यानी मुसलमानों ने जंग जीत ली थी। मुसलमानों ने जंग जीत ली थी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उमर भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी तो काशिफ भाई आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। करवा लेंगे नंबर्स को स्टॉप? जी। हासिल कर लेंगे 1 पॉइंट? जी। जी तो काशिफ भाई रेडी हैं। काशिफ भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि काशिफ भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलें। 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, काशिफ भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में काशिफ भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है कितने दिन में बनाए? जी अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है कितने दिन में बनाए, यानी कितने दिन में पैदा फरमाया। अब आपने हमें इसका आंसर देना है। कैसे देना है? स्टिक्स के ज़रिए। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। अब देखना ये है कि काशिफ भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी काशिफ भाई जल्दी जल्दी आपने इसका आंसर बनाना है। 5000 को आप हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। अब देखते हैं कि काशिफ भाई सही जवाब देकर क्या अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लेंगे या ये गलती कर जाएंगे। एक मेंबर और रेडी है ना भाई? टीम ए से और टीम बी से हमने एक मेंबर और बुलाना है, तो रेडी है ना? जी माशाल्लाह। जी काशिफ भाई कौन सा नंबर बनाया है आपने? 6 यानी अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें 6 दिन में पैदा फरमाए। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। काशिफ भाई आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखे। जी तो उज़ैर भाई टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लेते हैं। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई। जी आप आ जाइए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आइए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद बासिक। बासिक भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? सुमेर। सुमेर भाई माशाल्लाह। टीम ए से आए बासिक भाई, टीम बी से आए सुमेर भाई। बासिक भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? बासिक भाई रेडी हैं। बासिक भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि बासिक भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 मदीना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बासिक भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में बासिक भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत फरमाई? जी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत फरमाई? बासिक भाई अपने हमें इसका आंसर देना है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 6 को हटा दीजिए और हमें बताइए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत फरमाई। जी अब देखना ये है कि बासिक भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। क्या बासिक भाई सही जवाब देंगे या गलत जवाब देंगे? जी बासिक भाई जल्दी जल्दी आप बनाएं, फिर आपके आंसर के बाद हम ये भी बताएंगे गज़वात कहते कैसे हैं, गज़वा कहते कैसे हैं। जी माशाल्लाह, जल्दी जल्दी बासिक भाई। टीम बी के सुमेर भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। जी 27 यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात में शिरकत फरमाई। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे सुना गज़वात, लफ्ज़ क्या सुना? गज़वात। अब काफ़ी बच्चों के जहन में आया होगा यार गज़वा कैसे कहते हैं, गज़वा कहते कैसे? किस किस को पता है? यहाँ पता है किसी को? जी चले मैं अर्ज़ कर, आप लोगों को माशाल्लाह पता है, माशाल्लाह करीम। चलें तो गज़वा कहते कैसे हैं? देखिए प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात मुबारक में जो जंग हुई और उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई, बज़ाते खुद शिरकत फरमाई, यानी आप भी उस जंग में
तशरीफ़ ले गए, आप भी उस जंग में तशरीफ़ ले गए। अब इसके हम मिसाल दें तो ग़ज़वा उहद ये वो जंग थी जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने शिरकत फरमाई। ग़ज़वा बदर, इस जंग में भी अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने शिरकत फरमाई। ग़ज़वा खैबर, इस जंग में भी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। इसी तरह दीगर ग़ज़वात हैं, ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा हुनैन, इसी तरह दीगर ग़ज़वात भी हैं। तकरीबन 27 ग़ज़वात हैं जिसमें अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई। तो ग़ज़वा किस जंग को कहते हैं? जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई, जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी ने बज़ाते खुद शिरकत फरमाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस जंग में तशरीफ़ ले गए, उस जंग में तशरीफ़ ले गए। माशाअल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी सुमैर भाई, आप रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। सुमैर भाई रेडी हैं। सुमैर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि सुमैर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सुमैर भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में सुमैर भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में कितने साल गुजारे? जी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में अपनी हयात मुबारका के कितने साल गुजारे? आपने हमें इसका आंसर देना है। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। अब देखना यह है कि सुमैर भाई हमें इसका क्या जवाब देते हैं। ये सुमैर भाई, आपने जल्दी जल्दी बनाना है और मदीना पाक के बारे में बताना है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में ज़िंदगी के कितने साल गुजारे। सुमैर भाई का आंसर बन रहा है और बन चुका है। जी कौन सा नंबर बनाया आपने? 10, यानी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में 10 साल गुजारे। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के 10 ईयर्स, कितने ईयर्स? 10 ईयर्स कहाँ गुजारे? मदीना पाक में। कहाँ गुजारे? मदीना पाक में। और बकिया 53 ईयर्स, 53 साल कहाँ गुजारे? मक्का पाक में। कहाँ गुजारे? मक्का पाक में। तो मदीना पाक में कितने साल गुजारे? 10 साल। मदीना पाक में 10 साल। मदीना पाक में 10 साल। मक्का पाक में 53 साल, 53 ईयर्स। माशाअल्लाह सुमैर भाई, आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 और टीम बी के 2। टीम ए और टीम बी इस वक्त बराबर चल रही है। तो आइए आपकी मालूमात में और नंबर्स में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। सेगमेंट में होगा ये, टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 सवाल। उनसे करेंगे 10 सवाल, 10 क्वेश्चन उनसे करेंगे और जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की एक खास बात यह है कि उसके जो आंसर्स होंगे ना वो बोर्ड पर लिखने होंगे। उसके जो आंसर्स होंगे वो बोर्ड पर लिखने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे कि किसके ज़्यादा आंसर सही हैं। जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे? आप आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? सैयद हसन अली। सैयद हसन अली, माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद फाइक अली। माशाअल्लाह, आज तो सादात किराम की हमारे ऊपर करम हो गया है। माशाअल्लाह। टीम ए से हैं हसन शाह साहब, टीम बी से हैं फाइक शाह साहब। आप दोनों रेडी हैं? जी। हसन भाई रेडी हैं? जी। फाइक भाई आप भी रेडी हैं? जी तो हसन भाई भी रेडी हैं, फाइक भाई भी रेडी हैं। हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे? जी माशाअल्लाह। फाइक भाई को भी। जी तो हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है, फाइक भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। हसन भाई और फाइक भाई आप दोनों काउंटिंग लिखते लिखते सुन लीजिए कि जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। जी तो उज़ैर भाई
आज आपको क्या लगता है हसन भाई फाइक भाई? इंशाल्लाह दोनों। इंशाअल्लाह करीम दोनों। हमारे उज़ैर भाई के साथ पता है क्या हो रहा है? उज़ैर भाई पिछले 2 एपिसोड से गालिबन ये हो रहा है कि उज़ैर भाई जो कहते हैं ना वो होता नहीं, वरना पहले यही होता था कि उज़ैर भाई जो कह रहे थे वही हो रहा था। अब देखना ये कि क्या होता है, हसन भाई ज़्यादा सही आंसर देते हैं या फाइक भाई देते हैं? बच्चों को क्या लगता है यहाँ पर मौजूद बच्चों को? हसन भाई कितने बच्चों को लगता है कि हसन भाई विन करेंगे? आपको भी लगता है? और फाइक भाई? माशाल्लाह फाइक भाई की तादाद ज़्यादा है। आप किसके साथ हैं शाजिब भाई? फाइक भाई के साथ। माशाल्लाह फाइक भाई की तादाद ज़्यादा है। चले मैं इंशाअल्लाह और करीम हसन भाई को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना हसन भाई? आप भी नाराज़ नहीं होइएगा, ठीक है जी? फाइक भाई आपके भी साथ हैं, आप भी नाराज़ नहीं होइएगा। तो आप दोनों ने नंबर्स लिख लिए भाई, करें सवालात का आगाज़। फाइक भाई रेडी हैं? फाइक भाई अब आपने इधर नहीं देखना, हसन भाई तो माशाल्लाह पहले से भी नहीं देख रहे और अब भी नहीं देखना। तो आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद दिखेगा। पहला सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर कितनी रातें गुजारने के बाद तौरात शरीफ अता की गई? अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर कितनी रातें गुजारने के बाद तौरात शरीफ अता की गई? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने परिंदों को ज़बह कर कर अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा ज़िंदा फरमाया? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4। 2 सवालात हो चुके हैं। तीसरा सवाल है फाइक भाई के लिए भी हसन भाई के लिए भी कि इस्लाम की पहली हिजरत करने वालों में मर्दों की तादाद कितनी थी? इस्लाम की पहली हिजरत करने वालों में मर्दों की तादाद कितनी थी? 3 सवालात हो चुके हैं। चौथा सवाल है कि प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 4 सवालात हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए कि ग़ज़वा खैबर किस हिजरी में हुआ? ग़ज़वा खैबर किस हिजरी में हुआ? 5 सवालात हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल है आप दोनों के लिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा अमीर तैयबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी बार अदा फरमाई? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी बार अदा फरमाई? 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल है आप दोनों के लिए कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक कुरान पाक में कितनी बार आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पाक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 8वां सवाल है आप दोनों के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किस सने हिजरी में अदा फरमाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किस सने हिजरी में अदा फरमाया? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10। आप दोनों के लिए 9वां सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कितने सहाबे किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को इमाम बनने की सआदत हासिल हुई? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कितने सहाबे किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को इमाम बनने की सआदत नसीब हुई? आप दोनों के लिए मेरा 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन है। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। बैतुल मामूर फ़रिश्तों के क़िबले में रोज़ाना कितने फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं? बैतुल मामूर फ़रिश्तों के क़िबले में रोज़ाना कितने फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं? आप दोनों का यहाँ पर टाइम अप हो चुका है। हसन भाई फाइक भाई दोनों अपने अपने मार्कर्स ले लीजिए और आगे आ जाइए। अब देखना ये है कि हसन भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं या फाइक भाई ने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं, और क्या आज उज़ैर भाई की बात सही होती है? क्या दोनों हमारे आज के सेगमेंट्स को विन करते हैं या नहीं? ठीक है ना उज़ैर भाई? अब आपने काउंट करते रहना है कि किसके कितने आंसर्स सही हैं। जी हसन भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? टोटल 10 के 10 सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। और आपको क्या लगता है फाइक भाई? सारे सही होंगे इंशाअल्लाह करीम। तो सवालात का आगाज़ करूँगा। फिर एहसान भाई आप जवाब देंगे, फिर फाइक भाई आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊँगा कि किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। हो सकता है दोनों का आंसर सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए एक का गलत हो जाए, और हो सकता है दोनों का ही सही हो जाए। अब देखना ये है कि होता क्या है। तो आप दोनों के लिए मेरा पहला सवाल था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर कितनी रातें गुजारने के बाद तौरात शरीफ अता की गई? 40। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर 40 रातें गुजारने के बाद तौरात शरीफ अता की गई थी, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा सवाल
अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने परिंदों को ज़बह करके अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा ज़िंदा फरमाया? 4। 4 आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह कर कर अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा ज़िंदा फरमाया, और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदों को ज़बह किया, 4 परिंदों को ज़बह किया, और ज़बह करने के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हें दोबारा ज़िंदा फरमाया, अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हें दोबारा ज़िंदा फरमाया। अब वो 4 परिंदे थे कौन से? अब वो 4 परिंदे थे कौन से? आइए इनके नाम भी सुन लेते हैं। पहला परिंदा था कबूतर। पहला कौन सा था? कबूतर। दूसरा मुर्गा। दूसरा मुर्गा। दूसरा मुर्गा। तीसरा गिद्ध। तीसरा गिद्ध। और चौथा मोर। चौथा मोर। ये 4 परिंदे थे। पहला कबूतर, दूसरा मुर्गा, तीसरा गिद्ध और चौथा मोर। ये 4 परिंदे थे जिन्हें अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह फरमाया, और ज़बह फरमाने के बाद इन्हें दोबारा अल्लाह पाक के हुक्म से ज़िंदा फरमाया। इन्हें दोबारा अल्लाह पाक के हुक्म से ज़िंदा फरमाया। और ये क्या था? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था। जी माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, इस्लाम की पहली हिजरत करने वालों में मर्दों की तादाद कितनी थी? 11 आप दोनों ने कहा कि इस्लाम की पहली हिजरत करने वालों में मर्दों की तादाद 11 थी, और आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यार बच्चों, आप लोगों को पता है इस्लाम की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? इस्लाम की पहली हिजरत हुई थी हबशा की जानिब। कहाँ हुई थी? हबशा की जानिब। 11 मर्द और 4 औरतों ने, 11 मर्द और 4 औरतों ने इस्लाम की पहली हिजरत की थी। और कहाँ की थी? हबशा की जानिब। पहली हिजरत हुई थी हबशा की जानिब, और दूसरी हिजरत हुई थी कहाँ पे? मदीना पाक। दूसरी हिजरत कहाँ हुई थी? मदीना पाक। तो इस्लाम की पहली हिजरत कहाँ हुई थी? हबशा। कहाँ पर हुई थी? हबशा की जानिब। जी। चौथा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 8 ईयर्स। 8 यानी 8 साल थी। आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल थी। और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पांचवा सवाल, ग़ज़वा खैबर किस सने हिजरी में हुआ? 7 हिजरी में। 7 आप दोनों ने कहा कि ग़ज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ, और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उज़ैर भाई, ऐसा लग रहा है कि आज आपकी बात सही हो जाएगी। आपको लग रहा है ऐसा? जी, आपको भी लग रहा है माशाअल्लाह। तो छठा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चच्चा जान सैयदुश शुहदा हज़रत अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी बार अदा फरमाई? 70 आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चच्चा जान हज़रत सैयदुना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज जनाजा कितनी बार अदा फरमाई? 70 बार। और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद के शुहदा की नमाज जनाजा अदा फरमाते हुए हर शहीद के साथ सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा की मैयत को भी शामिल रखा। यानी आप यूँ समझिए कि जब किसी शहीद का जनाजा होता था ना, तो उन्हीं की मैयत के साथ, उन्हीं के जिस्म मुबारक के साथ सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा भी होता था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जनाजा ही पढ़ाते थे, और साथ साथ अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ही पढ़ाते थे। जब एक जनाजा हो जाता था तो पहला जो किसी सहाबी का जिस्म मुबारक हो जाता वो चला जाता था, दूसरा आ जाता था। लेकिन सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिस्म मुबारक वहीं रहता था, प्यार वहीं रखा हुआ था। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज जनाजा कितनी बार पढ़ाई? 70 बार। जी, और आपका मज़ार मुबारक मदीना पाक में ओहद पहाड़ के दामन में है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में बाद आप हाज़िर नसीब फरमाए। और एक उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी को मदीना पाक की हाज़िरी चाहिए हो ना, कि मदीना पाक एक दफ़ा तो चला गया और फिर उसको ख्वाहिश है कि दोबारा मेरी जल्द मदीना पाक हाज़िरी हो, तो सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हो और अर्ज़ करे कि मेरी दोबारा हाज़िरी करवाइएगा। सैयदुश शुहदा प्यारा आका की बारगाह में सिफारिश कर देंगे, इंशाअल्लाह जल्द करम हो जाएगा और जल्द बुलावा नसीब हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हम्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े हमें भी जल्द मदीना पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। जी, 7वां सवाल, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 1 आप दोनों ने कहा कि सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम कुरान पाक में 1 बार आया है, और आप दोनों का 7वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 8वां सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सने हिजरी में हज अदा फरमाया? 10
आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 सरी हिजरी में हज अदा फरमाया और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 2 सवाल बाकी हैं, दोनों ने सही दे दिए, दोनों विन कर जाएंगे। एक ने गलती कर दी तो दूसरा विन कर जाएगा। 9वां सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कितने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को इमाम बनने की सआदत हासिल हुई? 2। 2 आप दोनों ने कहा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 2 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को इमाम बनने की सआदत हासिल हुई और आप दोनों का 9वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जी। तो प्यारे बच्चों, वो 2 सहाबा किराम कौन थे? वो 2 सहाबा किराम कौन थे? पहले सहाबी, मुसलमानों के पहले खलीफा, मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। पहले सहाबी कौन थे? अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। और दूसरे सहाबी हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये 2 सहाबा किराम थे जिन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में इमाम बनने की सआदत नसीब हुई थी। इमाम बनने की सआदत नसीब हुई थी जी। तो एक सवाल बाकी है। हसन भाई ने गलती की, हसन भाई हार जाएंगे। फाइक भाई ने गलती की, फाइक भाई हार जाएंगे। दोनों ने सही दे दिया, दोनों जीत जाएंगे। और अगर दोनों ने गलती कर दी फिर भी दोनों जीत जाएंगे। अब देखते हैं हुआ क्या है। 10वां सवाल था कि बैतुल मामूर फरिश्तों के किबले में रोज़ाना कितने फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं? 70,000 70,000, 70,000 जी। 700 हसन भाई ने कहा कि 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। फ़ाइक भाई ने कहा कि 700 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा बल्कि यकीन हो गया है कि आज भी उज़ैर भाई की बात सही नहीं होगी। तो फ़ाइक भाई का जवाब गलत हो गया है और हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हसन भाई 10 के 10 जवाब दुरुस्त देकर हमारा आज का सेगमेंट सही तादाद लिख के विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हसन भाई आपको ही बरकत अता फरमाए, फ़ाइक भाई आपको ही बरकत अता फरमाए। आप भी पीछे नहीं थे, एक गलती हुई है, कोई माइनर सी गलती है, लेकिन किसी एक को तो नंबर मिलना था। अल्लाह पाक बरकत दे आप दोनों को बामल आलिम दीन बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी और मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ ले जाएं। तो हसन भाई ने दुरुस्त जवाब देकर हमारे सेगमेंट को विन कर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और यहाँ पर मौजूद नंबर्स में, बच्चों के नंबर्स में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या होगा इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे, उनको जोड़कर एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, पहले यहाँ सब बोले जोड़ना होगा, हाँ। पहचानना होगा। हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी। तो टीम में से कौन आएगा भाई? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई, माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद दमान। दामान भाई। टीम ए से हैं उमर भाई, टीम बी से हैं दामान भाई। उमर भाई आप रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। उज़ैर भाई सर अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये कि उमर भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। नंबर वाला ने स्टार्ट कीजिए। जी उमर भाई, आपने जल्दी जल्दी बनाना है और सही बनाना है जी। लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बनेगा और जल्दी भी मिलेगा जी। माशाअल्लाह। कौन सा नंबर बनाया है आपने? नंबर 3। नंबर 3, यानी आपके लिए 3 नंबर बॉक्स ओपन करवाएं जी। और उसमें से 3 हिंट्स दे दें। जी। जी उज़ैर भाई, पहले हिंट। पहली हिंट है 1 रकात। पहली हिंट है आपके लिए 1 रकात। दूसरी हिंट खत्म कुरान। खत्म कुरान। क्या आप 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। नहीं। तीसरी हिंट ले लें। फिक के इमाम। आपके लिए तीसरी हिंट है फ़िक़्ह के इमाम। अब आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। फ़िक़्ह के एक इमाम है
जो एक रकात में पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। आपने हमें उनका नाम बताना है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला। जी, तो हमारे उमर भाई ने जवाब दिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जी हाँ, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़िक़्ह के इमाम हैं, हम सब के इमाम हैं, हम आपके पैरोकार हैं, आपके मानने वाले हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रकत में पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। एक रकत में पूरा कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इमाम आज़म के मज़ार मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जी, तो उमर भाई माशाल्लाह आपने जवाब दुरुस्त बनाया है। इसकी खुशी में आप एक और नंबर बना लें, इस 3 को हटा दें और दूसरी पजल्स को यूज़ कर कर एक और नंबर बना लें। अब देखना ये उमर भाई दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं, क्या ये सही नंबर बनाते हैं या गलती कर जाएंगे और जवाब पहचान पाएंगे या जवाब में गलती करेंगे। होता क्या है, अब ये तो जब नंबर बनेगा जब ही पता चलेगा। नंबर 4। नंबर 4 जी उज़ैर भाई, पहले हिंट। पहली हिंडे एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु। जी, एक सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरी हिंट लें या पहचान का जवाब? दूसरी हिंट। दूसरी हिंट जी, दूसरी हिंट दीजिए। कुरान पाक का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले। कुरान पाक का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले कौन से सहाबी हैं, नाम पहचान गए? नहीं। तीसरी हिंट ले लें जी। जी, तीसरी हिंट दीजिए। अमीरुल मुमिनीन। अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के खलीफा भी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने कहा मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी उज़ैर भाई, जी, इनका जवाब दुरुस्त है। या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्हें कुरान पाक का सबसे ज़्यादा इल्म था, जिन्हें कुरान पाक का सबसे ज़्यादा इल्म था, यानी आप कुरान पाक का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे। माशाअल्लाह करीम। उमर भाई आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आप रेडी हैं दामान भाई? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? जी, तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर 4 को हटा दीजिए और दूसरे पजल्स को यूज़ कर कर अपने लिए नंबर बनाइए। अब देखना ये कि दामान भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी दामान भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है। अगर आपने भी पहला जवाब सही दिया तो आपसे भी दामान ना। जी, अब देखना ये कि दामान भाई आप क्या करते हैं। जी दामान भाई, नंबर 2। नंबर 2 बनाया है आपने। 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दें? जी। जी, 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। पहली हिंडे 24,000। पहली हिंट आपके लिए 24,000 24,000। जी, दूसरी हिंट। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। कोई ऐसी शख्सियत है जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 24,000 बार हाजिरी की सआदत हासिल हुई। पहचान लें? तीसरी हिंट ले लें? जी, तीसरी हिंट दीजिए। 4 मशहूर फरिश्तों में से एक। जी, 4 मशहूर फरिश्तों में से एक हैं। जी बताइए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी उज़ैर भाई, जी, जवाब दुरुस्त है। यहाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितनी बार हाजिरी की सआदत हासिल हुई? 24,000। कितनी बार? 24,000। माशाअल्लाह, आपने पहला जवाब दुरुस्त दिया है। अब इसी खुशी में, इसी बात पर आप एक और नंबर बना लें। अब देखना यह है कि आप दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। जी दामान भाई, जल्दी जल्दी बनाना है। जी दामान भाई, जल्दी जल्दी आपने बनाना है। उस पजल्स को थोड़ा साइड कर दीजिए ना, ऊपर कर दीजिए ताकि नंबर आपका सही से समझ आए। जी, कौन सा नंबर बना है? नंबर 1। नंबर 1। जी, नंबर 1 बॉक्स ओपन कीजिए। जी, पहली हिंडे 500 साल। पहली हिंट आपके लिए 500 साल। दूसरी हिंट, जन्नत में कयाम फरमाया। जन्नत में क़याम फरमाया। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें, हो सकता है गलती हो जाए। जी, तीसरी हिंट दीजिए। सबसे पहले इंसान। सबसे पहले इंसान। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपने कहा अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी उज़ैर भाई, जी, जवाब दुरुस्त है। क्या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह दमान भाई, आपने भी दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह।
पाक आपको बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स। और टीम ए के 5 पॉइंट्स। टीम बी के 4 पॉइंट्स हैं और टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टीम ए विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ शाज़ेब भाई मौजूद हैं। आइए शाज़ेब भाई की जानिब चलते हैं और इनसे एक कलाम सुनते हैं। जी शाज़ेब भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? जबी मेरी ओ संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकी की लाज रख लेना। तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नगे परवाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नगे परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। शाज़ेब भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बात आप हाज़िर नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन
5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया